तो जब आपने एंटरप्रेन्योरशिप की अपनी जर्नी शुरू करी है स्टार्टअप दिल्ली से, तो आपने ये स्टार्टअप दिल्ली शुरुआत कैसे करी? एग्जैक्टली स्टार्टअप दिल्ली है क्या? एग्जैक्टली मैं बताऊं स्टार्टअप दिल्ली के बारे में, तो जब मैंने जॉब छोड़ा था तो कुछ आइडिया नहीं था करना क्या है जिंदगी में, ठीक है। तो बट फिगर आउट कर रहे थे कुछ चीजें कि कैसे कुछ किया जा सकता है। तो सही गाइड लेने के लिए फिर मैंने लोगों से रीच करना शुरू किया, नेटवर्किंग टाइप। हाँ, तो उस वक्त कुछ दिल्ली एनसीआर में ऐसे बहुत सारी कम कम्युनिटी थी जो स्टार्टअप के लिए कुछ मेंटरिंग सेशन या ऐसा कुछ कराती थी नेटवर्किंग वाली। तो मैंने स्टार्टअप दिल्ली स्टार्ट किया। मैंने कहा कि ठीक है, इसमें कुछ लोग लाइक माइंडेड लोग होंगे, तो एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से नेटवर्क करना, फिर आइडिया शेयर करना कि क्या कर रहा हूं मैं, या फिर लोगों से हेल्प लेना। तो उस चक्कर में मैंने स्टार्टअप दिल्ली नाम से फेसबुक पे एक ग्रुप बनाया। तो ये आपने, जैसे कि आपने बोला कि दिल्ली एनसीआर में ऐसा कोई स्टार्टअप कम्युनिटी नहीं था, तो क्या दूसरे शहरों में, जैसे बैंगलोर स्टार्टअप कैपिटल है, वहां पर ऐसा था, वहां से आप इंस्पायर हुए, या ऐसा आपको एक दिन आइडिया है कि नहीं? नहीं, ऐसा कुछ आइडिया नहीं आता यार। ऐसा मैंने कुछ कम्युनिटीज को देखा था, उनको देख के लगता था नहीं यार इसमें कुछ कर सकते हैं हम लोग, मतलब हमारे दिल्ली में भी ऐसा कुछ होना चाहिए, हाँ, जोड़ सकते हैं हम लोग। तो स्टार्टअप दिल्ली ऑल ऑफ सडन आइडिया नहीं था। और जिंदगी में मैं एक चीज और मानता हूँ कि जिंदगी में बहुत से ऐसी चीजें होती हैं जो एक्सीडेंटल होती हैं और आपको पता नहीं होता कि वो इतनी बड़ी कभी हो जाएंगी। तो स्टार्टअप दिल्ली भी मेरे लिए वही चीज था। मैंने कभी ये सोच के नहीं स्टार्ट किया था कि स्टार्टअप दिल्ली इतनी बड़ी हो जाएगी। तो उस वक्त स्टार्ट किया था कि ठीक है, 50-100 लोग मिलेंगे, एक दूसरे से आइडिया शेयर करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे बिजनेस ग्रो करने में। वो धीरे धीरे ग्रो करती रही, लोगों तक बात पहुंचनी शुरू हुई। जिनको अपनी कंपनी बनानी है, कुछ स्टार्टअप करना है, स्टार्टअप फाउंडर चाहिए, कुछ भी, मतलब कुछ भी, कुछ सर्विसेज चाहिए, को फाउंडर देख रहे हैं आप, या फिर फंडिंग के लिए चाहिए, तो इसमें हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज करने लगे, स्टार्ट किए। जैसे को फाउंडर मैच मेकिंग, अगर किसी को को फाउंडर चाहिए तो फंड रेजिंग के लिए पिचिंग करवाते थे हम लोग। कुछ इन्वेस्टर्स के रिवर्स पिच करवाए हम लोगों ने, कुछ लोगों के लिए इंटर्न हायरिंग में हेल्प किया हम लोगों ने। तो ऐसे बहुत सारे काम हम लोगों ने करना शुरू किया ग्रुप में। फिर जब ये चीजें होने शुरू हुई तो लोग जुड़ना शुरू हुए। जब ये सारे आप, मतलब आप ये ऑफलाइन मीटअप्स भी करवाते थे? जी, बिल्कुल। जैसे कि ग्रुप तो ऑनलाइन था, पर मीटअप्स ये सब ऑफलाइन करते थे। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आप कोई कम्युनिटी रन कर रहे हैं तो ऑनलाइन आज भी लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। वो तो जितना हम डिजिटली जा रहे हैं उतना हम ट्रस्ट हमारा कम होता जा रहा है। जब तक आप ऑफलाइन नहीं मिलते एक दूसरे से, वो आइस ब्रेक नहीं होता और ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता। और रियल जो एक दूसरे की कोई मदद करता है वो आपसे मिले बिना नहीं कर सकता। रियल कनेक्शन वही बनता है जब आप एक दूसरे से मिलते हो, बात करते हो। तो उस पे क्या होता है कि हम एक दूसरे से मिले, एक दूसरे के नेचर जाने, एक दूसरे का माइंडसेट जाने, तो हमें ट्रस्ट बनता है एक दूसरे पे। तो हम लोग सारे इवेंट्स ऑफलाइन करते थे, लोगों को ऑनलाइन इंगेज करते थे स्टार्टअप दिल्ली में, बट उनका मीटअप ऑफलाइन होता था। तो जब ये ऑफलाइन इवेंट होने शुरू हुए तो बहुत सारी सिनर्जीज बिल्ड होनी शुरू हो गई। लोगों को को फाउंडर मिलने लगे, लोगों को आइडियाज आने लगे, किसी को कंपनी रजिस्टर कराना है, किसी को इंटरव्यू करना है, किसी को जॉब चाहिए। तो ये सब सारी चीजें ऑफलाइन में होनी शुरू हो गई। तो एक बज क्रिएट हो गया लोगों के बीच में। स्टार्टअप दिल्ली बिकेम ए पॉपुलर नेम, एक बड़ा नाम हो गया था और लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे। तो अभी अगर हम बोलेंगे तो अभी स्टार्टअप दिल्ली की पोजीशन क्या, कितने लोग हैं, या क्या कैसे इवेंट्स हो? अभी स्टार्टअप दिल्ली में लगभग 60,000 लोग हैं और पिछले 3 साल में ये कम्युनिटी ग्रो हुई है। 3 साल हो गया और इसमें बहुत सारे अभी इस पोजीशन पे है कि उसमें डेली न्यूज आती हैं। जो भी स्टार्टअप से रिलेटेड न्यूज है, अभी भी लोगों को सर्विसेज मिलते हैं उसमें। अभी भी लोग उससे इंटर्न हायर करते हैं, जॉब मिलती है लोगों को। लोग मुझे थैंक यू मैसेज बहुत भेजते हैं कि अभिषेक आपके कमिटी के थ्रू मुझे जॉब मिल गई, आपके कमिटी के थ्रू मुझे कहीं को फाउंडर की पोजीशन मिल गई, आपके कम्युनिटी के थ्रू मुझे कहीं कंपनी रजिस्टर कराने में हेल्प हो गई। तो ये सब सारी चीजें आज भी होती हैं। अब वो इतनी ही स्ट्रांग है जितनी आज से 3 साल पहले थी। तो स्टार्टअप दिल्ली मैं अपने बेस से ये समझता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ स्टार्टअप दिल्ली। वही आपका बेस बना, मेरा मेन आइडेंटिटी आपका स्टार्टअप दिल्ली है।